गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम बैक दोस्तों जिसे देना है वो जानता है कब देना है, कैसे देना है और क्या वो वेरीफाई की ज़रूरत पड़ेगी जब देने का नंबर आएगा। तो क्या है ऑन पैसिव के अंदर करंट सिनेरियो, किस पर चर्चा ज़्यादा हो रही है, क्या बैकएंड के अंदर चल रहा है और क्या नया आने वाला है 18 तारीख को और क्या आने वाला है आजकल में। बहुत ज़बरदस्त अपडेट आप लोगों के सामने आने वाले इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों वीडियो के अंत तक आप बने रहे। दोस्तों कल मैंने एक वीडियो डाला था, बहुत प्यारा आप लोगों ने उस पर सहयोग किया, इसके लिए मैं आपका अतुलनीय दिल से धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों आप लोगों से वही एक बार फिर निवेदन, दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत और आपसे एक निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलें। दोस्तों आपका प्यार मोहब्बत हमेशा मुझे मिलता रहे, क्योंकि मैंने हमेशा फाउंडिंग साथियों की यही आवाज़ को अपने चैनलों से उठाया है। इसीलिए मेरे चैनल पे हमेशा आप लोग देखते हैं व्यूज़ कम रहते हैं या कोई और भी वजह हो सकती है। क्या वजह हो सकती है? हमेशा लोगों को चुभती है मेरी वीडियो वही लोग ज़्यादा देखना पसंद करते हैं जो सच सुनना चाहते हैं, सच देखना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में बिल्कुल सच के करीब मैं आप लोगों को ले जाना चाहता हूँ। वीडियो के अंत तक आप बने रहे, वीडियो पूरा देखेंगे तभी अच्छा लगता है। दोस्तों धन्यवाद आपका, अभी तक आप बने हैं हमारे साथ, यानी आप हमको सुनना चाहते हैं। आपका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल। दोस्तों जैसा कि हम सब लोग जानते हैं ऑन पैसिव के अंदर जितने भी फाउंडिंग साथी हैं सब के सब यहाँ पर अपने फ्यूचर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आए और अपने जो सपने हैं घर परिवार के लिए जो सपने देखे उनको पूरा करने के लिए आए। फाइनेंस की जो प्रॉब्लम थी तो आप लोगों के साथ, हम सब लोग के साथ उसको दूर करने के लिए आए, क्योंकि हमें यहाँ जब लाया गया, बुलाया गया, दिखाया गया, तब एक ही बात कही गई थी कि यहाँ से आपके हर सपने पूरे होंगे, आप अपना ड्रीम जितना चाहें उतना बड़ा कर सकते हैं। उस ड्रीम को बड़ा करते 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 1.4 मिलियन फाउंडिंग साथी ऑन पैसिव के साथ आ गए और उसके साथ बात धीरे धीरे हम लोगों ने इसका और ज़्यादा प्रचार प्रसार किया, लोगों तक लेकर के पहुँचे। फिर हमारे साथ सामने आया कि हमने सब्सक्रिप्शन बाय किया ओ कनेक्ट का, और उससे पहले देखें तो हमारा जो फाउंडरशिप थी वो क्लोज हुई, फाउंडर बनने बंद हो गए। देन उसके बाद सब लोगों ने कहा कि हमें कुछ काम चाहिए, हमें काम दिया जाए। क्या काम करें? फाउंडिंग साथी तो अब पहले काम कर पा रहे थे कि लोगों को शेयर कर रहे थे लिंक और इनवाइट कर रहे थे और अपने साथ एक बहुत बड़ी टीम लाने का प्रयास कर रहे थे। उसके बाद ओ कनेक्ट आया, ओ कनेक्ट के बाद लगा कि अब ये बहुत बड़ा प्रोडक्ट है और बाकी बड़ा प्रोडक्ट है, उसके लिए भी सब लोगों ने तैयारियां की, लोगों को इनवाइट किया, मीटिंग की, जूम को छोड़ करके यहाँ तक आ गए। और यहाँ आने के बाद लगातार ये कोशिश में रह कि किसी तरीके से इसका सब्सक्रिप्शन आ जाए। और सब्सक्रिप्शन आने के बाद जो कि सितंबर में आ गया था 2023 में, उसके बाद लोगों ने सब्सक्रिप्शन भी बाय किया कि ये सोच करके कि अब हमें हमारे वॉलेट में पैसा आ जाएगा, हमारे सपने हैं वो पूरे हो जाएंगे। परंतु कहीं ना कहीं ओ वेरीफाई को लेकर के बातों को रोका गया कि ओ वेरीफाई पहले आएगा, उसके बाद विड्रॉल्स आएंगे। फिर 100 लोगों का वेरिफिकेशन हुआ। सितंबर में जब सब्सक्रिप्शन बाय किया गया तो कुछ लोगों ने 10 सितंबर से पहले ही विड्रॉल लगा लिए थे क्रिप्टो में। जिन्होंने क्रिप्टो में लगाए थे उनको विड्रॉल्स आ गया, उसके बाद किसी को विड्रॉल्स नहीं आया। जिन लोगों ने विड्रॉल्स बैंक में लगाए थे उनको तो अभी तक नहीं मिल पा रहा है और एक ही बात की जा रही कि वेरिफिकेशन होगा। दोस्तों यहाँ वेरिफिकेशन की क्यों आवश्यकता पड़ी? जबकि जितना भी फाउंडिंग साथी है सब ने अपनी एक आईडी यहाँ पर बनाई और अपना डाटा यहाँ पर दिया। उसके बाद आप फाउंडर बने। फाउंडरशिप लेने के लिए आप लोगों ने $97 दिया और उसके बाद जब सब्सक्रिप्शन लेने की बात आई तो भी आप लोगों ने $143 दिया, किसी ने 250 दिया, किसी ने 200 दिया। बाद में भी लोगों ने $93 को पेड करके अपनी सब्सक्रिप्शन बाय किया। तो कुल मिलाकर के ये कि जब इनकम आने का वक्त आया तो ओ वेरीफाई सामने आ गया। ओ वेरीफाई क्यों इतना दूर हो रहा है? जितना दूर ओ वेरीफाई होगा उतना ही हमारे वॉलेट में पैसा आने में दूरी होगी, हमारे सपने पूरे करने में दूरी होगी। एक बात और एसर ने कहा था कि जो आप लोगों ने सब्सक्रिप्शन बाय करने के लिए पैसा दिया था वो किसी थर्ड मर्चेंट के पास पहुंच गया। अब वो थर्ड पर्सन अपनी शर्तों पर पैसा दे रहा है। खैर कोई बात नहीं, समय बीतता गया। धीरे धीरे पिछला वेबिनार हुआ था जब एसर ने कहा था कि वो फंसा हुआ पैसा हमारे पास वापस आने लगा है। अगर वो आ रहा है तो फिर उन्होंने कहा था कि
बहुत जल्दी 18 अप्रैल में हम लोग गुड न्यूज़ देंगे, इनक्रेडिबल अपडेट देंगे। अब वो इनक्रेडिबल अपडेट क्या होता है, क्या वो वेरीफाई कंप्लीट हो चुका है? यदि वो वेरीफाई कंप्लीट हो चुका है तो फिर फंड आने चाहिए। यदि वो वेरीफाई कंप्लीट नहीं हुआ है तो फिर कैसे पेमेंट होगा, क्या फिर हमें रुकना पड़ेगा? 18 में क्या कोई फंड्स को लेकर के, विड्रॉल्स को लेकर कोई गुड न्यूज़ नहीं आएगी क्या? मैंने कहा ना कि अगर ऐस चाहें, जिसे देना है वो जानता है कब देना है, कैसे देना है, तो वो दे सकता है। अगर वो वेरीफाई की कोई आवश्यकता नहीं, आप अपना बैंक में विड्रॉल ले रहे हैं और जितना भी फाउंडिंग्स आती है जो अपना बैंक विड्रॉल लेंगे या बैंक के डिटेल उनको देंगे तो वो रियल ही देंगे, कोई अब दूसरा कोई किसी का बैंक लिंक क्यों देगा? यदि अगर मैं अपना बैंक लिंक देता हूँ, आप अपना बैंक लिंक देते हैं तो उसकी जिम्मेदारी आपकी है। ऐस को सिर्फ उसमें पैसा भेजना है और ऐसी कंडीशन में वो वेरीफाई की ज़रूरत नहीं। अगर कोई माइनर है और माइनर भी अपने पिता का, अपने भाई का, किसी का बैंक लिंक करता है विड्रॉल्स के लिए, तो वो उसकी जिम्मेदारी, उसके परिवार की जिम्मेदारी है कि वो सही खाता वहाँ पे दे रहा है। क्योंकि लोग कह रहे हैं कि हैकर भी लगे हुए हैं कि आप गलत आईडी लोगों ने हैक करी है। फिलहाल तो अभी तक किसी ने भी किसी की कोई आईडी हैक नहीं की है और वो वेरीफाई के लिए भी कोई आवश्यकता आज की डेट में नहीं है। यदि अगर आप लोग अपना बैंक अकाउंट दे रहे हैं तो, और अगर वो वेरीफाई के सहारे अगर लंबी पारी खेलनी, लंबा खींचना है और सितंबर निकालने हैं, अभी तो सितंबर निकले हुए 7-8 महीने, कितना टाइम हो गया आप सोचिए। और अभी आने वाला टाइम अगर सितंबर तक और खींचना है तो 24 भी क्रॉस कर जाएगी। कि अगर देने की बात आती है तो एसर जब चाहेंगे दे सकते हैं, इसमें एसर के हाथ में अगर थोड़ा थोड़ा भी दे दें। बात हो रही है, चलिए आप विड्रॉल नहीं दे सकते, अगर ट्रैफिक है कहीं तो ट्रैफिक आप दे सकते हैं। अगर आप पे स्ट्रक्चर देना चाहते हैं तो आप पे स्ट्रक्चर दे सकते हैं। सब्सक्रिप्शन नया देना चाहते हैं ओकनेट का, वो दे सकते हैं। कौन से प्रोडक्ट की मार्केटिंग इस समय हो रही है? इस समय किसी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग नहीं हो रही है। और जब प्रोडक्ट की मार्केटिंग होगी तभी ही पब्लिक आएगी, और जब मार्केटिंग ही नहीं होगी तो कैसे लोगों को आकर्षित कर पाएंगे हमारा कौन सा प्रोडक्ट कैसे वर्क कर रहा है। और यदि अगर फाउंडिंग साथियों के वॉलेट तक पैसा आता है और वो उसको निकालने के बाद घर परिवार के साथ लेकर के जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार करने लगेंगे और ज़बरदस्त एफिलिएट बना सकते हैं। ऐसी ताकत फाउंडिंग साथियों के अंदर है। तो अगर ऑन पैसिव को बहुत आगे तक लेकर के जाना है, बहुत जल्दी लेकर के जाना है, तो फिर फाउंडिंग साथियों को वो वेरीफाई का इंतज़ार ना करा करके सीधे उनके वॉलेट में पैसा भेजा जाए, उनके पॉकेट में, उनके बैंक अकाउंट में भेजा जाए और उनको बोला जाए कि आप भी अब शेयरिंग करके फाउंडिंग बुला सकते हैं, एफिलिएट बना सकते हैं। और एफिलिएट वर्क अगर फाउंडिंग साथियों को मिल जाएगा तो एक काम मिल जाएगा। क्योंकि 2018 से लेकर के आज तक फाउंडिंग मेंबर्स को कमाने खाने का कोई मौका नहीं मिला। इतने लंबे समय के बावजूद भी आज भी 1 रुपये का कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। क्या वजह है कि इतनी बड़ी क्राउड के साथ ऑन पैसिव ने ऐसा क्यों नहीं कोई प्लान तैयार किया जिससे कि हर एक आदमी को कुछ पैसा मिलता, फ़ायदा मिलता और वो घर परिवार के साथ लेकर के जाता? वो कनेक्ट अपने मूल रूप में आ चुका है या अभी और इसमें ऐड होने वाला? आएगा तब तक आएगा। तो जब आएगा तब आएगा। जब तक क्या करे फाउंडिंग साथी, वो अर्निंग को सोर्स कहाँ से ढूंढे? ऐसे में लोग दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने की तैयारी कर चुके हैं और जा भी चुके हैं। काफ़ी लोग दूसरे चैनल पे जा चुके, कंपनी के लोगों को जो फाउंडिंग साथी हैं उनको लेकर के दूसरे कंपनियों में स्विच कर चुके हैं, जा रहे हैं लगातार। ऐसे क्राउड को भी वहाँ जा कर के परेशान नहीं हो रही, क्योंकि लोग परेशान थे तभी ऑन पैसिव के अंदर आए। आज ऐसे में दूसरी कंपनियों को करने के बावजूद भी लोग परेशान हैं। 2018 में ऑन पैसिव आया, उसके बाद साथ साथ बहुत ढेर सारी कंपनियां आई और आज की डेट में सारी की सारी गायब हो चुकी है। काफ़ी कंपनियां गायब हो चुकी हैं। जा लाइफ तब से लेकर आज तक टिकी हुई है, मगर वो भी आज तक 1 रुपया उसने नहीं दिया। वहाँ पे भी काफ़ी लोगों का पैसा फंसा हुआ है, मगर आज तक वो भी नहीं आ रही है। ऑन पैसिव ने भी फाउंडिंग साथियों से पैसा लिया हुआ है सब्सक्रिप्शन के रूप में या उसके रूप में फाउंडिंग पोजीशन लेने के लिए, तब से लेकर उसने भी कोई फ़ायदा आज तक नहीं पहुँचाया। तो ऐसे में फाउंडिंग साथी कब तक किसका इंतज़ार के? आर नेटवर्क आया था, वो भी उसी दरमियान आया था। उसने भी काफ़ी लोगों को ब्लाइंड सपोर्ट, मतलब अकाउंट बनाए गए और उस ब्लाइंड अकाउंट को जब ओपन किया गया तो लोगों के पास टीम नहीं थी और उस अकाउंट को ओपन करने से पहले लोगों के सब्सक्रिप्शन पेड करा लिए थे और वो भी सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्रोडक्ट थे उनके। और उसके बाद वो कंपनी ओपन होने के महीना भर भी नहीं चल पाई और भाग गई, फरार हो गई। ऐसी बहुत सी कंपनियाँ आई और
चली गई, परंतु आज भी ऑन पैसिव के अंदर ऑन पैसिव के साथ विश्वास बहुत ज़्यादा है फाउंडिंग मेंबर्स का। बहुत से लोग तो बिल्कुल यहाँ से टच से मस नहीं होना चाहते, क्योंकि ऑन पैसिव जब आएगा तो छप्पर फाड़ के इनकम देगा, और ये इनकम कब स्टार्ट होगी ये तो केवल ऐसा ही जानते हैं। मैंने इसीलिए इसका टॉपिक बनाया, जिसे देना है वो जानता है कब देना है, कैसे देना है। नो नीड ओ वेरीफाई की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से ओ प्ले आया था, जिस प्रकार से और भी कई एंजॉय तमाम चीज़ें बीच बीच में गैप भरने के लिए आती रही हैं, वैसा ही गैप बहुत लंबे समय से ओ वेरीफाई पे चल रहा है। ओ वेरीफाई पे भी लगभग 10,000 से ज़्यादा वीडियोस बन चुके होंगे अब तक, परंतु ओ वेरीफाई नहीं आया। ओ वॉलेट पे भी अभी उतना कंप्लीट नहीं है। तो क्या वजह है, क्यों फाउंडिंग साथियों को इतना आगे रिंगर ऑन किया जा रहा है हर चीज़ को, उनके वॉलेट की इनकम को देने के लिए एज सर क्यों इस तरह से बातें कर रहे हैं? क्या 18 तारीख इन सब चीज़ों पे विराम लग पाएगा? क्या ऑन पैसिव का एक एक फाउंडर जो इंतज़ार कर रहे हैं, क्या वो 18 के बाद उनको ये सारी चीज़ें मिल पाएंगी? जितने भी प्रश्न, जितने भी संशय हैं, क्या वो दूर हो पाएंगे? इसी के इंतज़ार में सारे फाउंडिंग साथी लगे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कब 18 तारीख आए, कब एज सर आए, कब एज सर अपने उसे इनक्रेडिबल अपडेट दें, जिससे कि फाउंडिंग साथियों के आंसू पूछ सके, उनके घर परिवार का लालन पालन अच्छे से हो पाए, उनके नौनिहाल, उनके बच्चे अच्छे से पल पाएँ, पढ़ाई लिखाई कर पाएँ, उनके जो उन्होंने फाउंडिंग पोजीशन के लिए कर्जे लिए थे और जो सब्सक्रिप्शन पेड करने के लिए कर्जे लिए थे, क्या उनके कर्जे उतर पाएंगे? क्योंकि दोनों ही पोजीशन लेने के लिए लोगों ने अपने घर गिरवी डाले, खेत गिरवी डाले, कुछ लोगों ने ब्याज पर पैसा ले करके डाला हुआ है, वो ब्याज भी नहीं उतर पा रहा है, क्योंकि फाउंडिंग साथियों को अभी तक ऑन पैसिव से कोई भी पैसा नहीं मिला जिससे कि वो अपने कर्जे उतार पाएँ। हाँ, कुछ लोगों को ज़रूर मिला है, वो बहुत भाग्यशाली लोग हैं। कौन है वो भाग्यशाली लोग? आप बहुत अच्छे से जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि विशेष वर्ग को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करी गई, बाकी लोगों को अभी इंतज़ार ही करना पड़ रहा है। अगर ओ वेरीफाई का सहारा लेना ही था तो वो सबसे पहले ओ वेरीफाई पे काम करना चाहिए था, बाकी अन्य प्रोडक्ट पे काम करना चाहिए था। तो खैर दे रहा है, दुरुस्त है। फाउंडिंग साथी भी अब इस बात को समझने लगे कहाँ पे लेट लतीफ़ी हो रही है, किसकी तरफ से लेट लतीफ़ी हो रही है, क्यों रिंगर ऑन किया जा रहा है, किन लोगों को फ़ायदा मिल चुका है ऑन पैसिव से, क्यों अभी ठगासा महसूस कर रहे हैं, कि टीम के नाम पर भी लोग ठगासा महसूस कर रहे हैं। लोगों ने टीम बना ली और उनसे मना किया गया, आप लोग टीम नहीं बनानी है, यहाँ पे जो इन है वो बिन है, जो अंदर है वो सिकंदर है। यही कहते कहते आज उसके शोरूम BMW के शोरूम के बाहर फाउंडिंग साथी लाइन लगाए खड़े हुए हैं, कब हमारे वॉलेट में पैसा है और हम एकदम इन करें और BMW की गाड़ी को लेकर के घर पर आएँ। तो ये सपने जितनी जल्दी हो सके पूरे करने के लिए एज सर के ही पास अब गेंद है, और एज सर ही हर चीज़ के हर किसी फाउंडिंग साथी के पालनहार हैं। और आज ऑन पैसिव के अंदर जितने ही फाउंडिंग साथी हैं एज सर की हाँ का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके अपडेट आने का अपडेट इंतज़ार कर रहे हैं। इनक्रेडिबल अपडेट अब कब आता है ये भी अब देखने की बात है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो के अंत तक आप बने रहे। कैसा लगा वीडियो? यदि आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद लगा हो, तो इसको शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिएगा, क्योंकि हमेशा मैं आप लोगों के लिए ही, आपके मान सम्मान को बढ़ाने के लिए, आपकी भावनाओं की कदर करते हुए आपके हितों में वीडियो बनाता हूं। ऐसे में मैं हमेशा कुछ लोगों के हाशिए पर भी रहता हूं कि सच बोलना आज के समय में गुनाह है, और मैं वो आप लोगों के हित में, फाउंडिंग साथियों के हित में गुनाह करता रहता हूं और करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।